भारत में मेडिकल प्रोफेशन का ख्वाब देखने वाले मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ 4 लेटर्स का एक वर्ड नहीं है। ये एक ऐसी परीक्षा है जिस पर उनकी पूरी जिंदगी, उनके सपने और उनका आने वाला भविष्य टिका होता है। सालों की दिन रात की पढ़ाई, हर छोटी बड़ी खुशी का त्याग सिर्फ एक दिन के उस एग्जाम पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या होता है जब इस इतने मैसिव, इतने नाजुक और लाइफ ऑल्टरिंग एग्जाम का फाउंडेशन ही हिल जाए? जब पेपर लीक जैसे स्कैंडल सामने आते हैं ना, तो ये सिर्फ एक आम खबर नहीं रह जाती, ये किसी भूचाल से कम नहीं होता। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि कैसे एक पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम को कैंसिल नहीं करता, बल्कि पूरे सिस्टम पर से ट्रस्ट को तोड़कर रख देता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई सुरक्षित है? जब हम रीसेंट स्कैंडल्स को देखते हैं, स्पेशली नीट एग्जाम के केस में, तो ये सवाल उठना एब्सोल्युटली नेचुरल है। अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक का पेपर सेफ नहीं है, तो फिर सेफ क्या है? ये मुद्दा सिर्फ एक छोटी सी गलती का नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। आइए देखते हैं कि इस पूरे बवाल का सबसे डायरेक्ट असर आखिर किस पर पड़ता है। द एपिसेंटर, स्टूडेंट्स का सैक्रिफाइस। देखिए, किसी भी भूकंप का एक केंद्र होता है, एक एपिसेंटर, और इस पेपर लीक के एपिसेंटर में हैं हमारे स्टूडेंट्स। इसकी गहराई को समझने के लिए हमें उस लंबी और मुश्किल यात्रा को देखना होगा जो एक स्टूडेंट तय करता है। ये सिर्फ 1-2 रात की पढ़ाई नहीं है, ये 2 से 3 साल का कंटिन्यूअस सैक्रिफाइस है। स्लीपलेस नाइट्स, जहां रात के 3 बजे तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं। सोशल लाइफ तो जैसे पूरी तरह गायब हो जाती है, दोस्तों के साथ घूमना बिल्कुल बंद। और फैमिली फेस्टिवल्स, दिवाली हो या होली, इन बच्चों के लिए त्योहार का मतलब सिर्फ अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर मॉक टेस्ट्स देना होता है। और जब इतनी ईमानदार मेहनत की जाए, तो एग्जाम के दिन बच्चा क्या उम्मीद करता है? सिर्फ एक फेयर चांस की, राइट? द फर्स्ट रिपल, अ ब्रीच ऑफ मेरिट। यहां से शुरू होता है रियल डैमेज। जब किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है, तो उसको आप सिर्फ एक लॉजिस्टिकल एरर कहकर डिसमिस नहीं कर सकते। इमेजिन कीजिए, एक तरफ है साइड ए, ऑनेस्ट हार्डवर्क, वो पसीना और त्याग जिसके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरी तरफ है साइड बी, अनफेयर एडवांटेज, यानी पेपर लीक का सहारा लेने वाले लोग। यहां आकर मेरिट यानी असली योग्यता का गला घोट दिया जाता है। सोचिए, उस ऑनेस्ट स्टूडेंट पर क्या गुजरती होगी जब उसको पता चलता है कि साइड बी वाले लोग, जिन्होंने शायद उतनी मेहनत की ही नहीं, वो इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठाकर उनसे आगे निकल गए हैं। ये सिर्फ रैंक्स गिरने की बात नहीं है, ये मेहनत पर उठने वाला सबसे बड़ा सवाल है। इस सबको देखने के बाद क्या हमें एक सेकंड रुककर ये नहीं सोचना चाहिए, क्या ये न्याय है? इज दिस जस्टिस? किसी भी एजुकेशन सिस्टम का मेन पर्पस होता है हर किसी को आगे बढ़ने का इक्वल मौका देना। लेकिन जब इस तरह का करप्शन सिस्टम में घुस जाता है ना, तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेमायने कर देता है। द सेकेंड रिपल, द ह्यूमन टोल। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, ये 3 शब्द बहुत भारी हैं। अक्सर जब पेपर्स लीक होते हैं तो न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ मार्क्स और कट ऑफ्स की बातें होती हैं, लेकिन इसका एक हिडन पहलू भी है। जब एग्जाम कैंसिल या डिले होता है, तो एक तो पहले से ही इतने टफ एग्जाम का स्ट्रेस, और ऊपर से ये अनसर्टेनिटी कि अब आगे क्या होगा, क्या फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्या अगली बार पेपर फेयर होगा। यह सिचुएशन स्टूडेंट्स पर एक मैसिव मेंटल हेल्थ बर्डन डाल देती है। उनका फोकस पढ़ाई से हटकर बिल्कुल इस बात पर चला जाता है कि क्या उनका अपना सिस्टम उनके साथ फेयर रहेगा भी या नहीं। द थर्ड रिपल, सिस्टमिक फेलियर। अगर हम इस पूरी स्थिति को थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखें, तो एक बहुत पावरफुल बात निकल कर आती है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं, ये मॉरल फेलियर भी है। एक पेपर का चोरी होना प्रशासन की नाकामी तो है ही, बट उसकी वजह से लाखों बच्चों के फ्यूचर का दांव पर लग जाना, ये इस पूरे समाज का एक मॉरल फेलियर है। ये सीधे शब्दों में दिखाता है कि जब अकाउंटेबिलिटी फेल हो जाती है, तो सपने उनको बेचे जाते हैं जो सबसे ज्यादा बोली लगाते हैं। पेरेंट्स की जिंदगी भर की जमा पूंजी, और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी का उस मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पर से ही विश्वास टूट जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली एक एजुकेशन सिस्टम है क्या? ये सिर्फ लगातार एग्जाम्स लेने और मार्क्स देने की कोई मशीन नहीं है। ये एक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है, एक ऐसी नींव है जो पूरी तरह से ट्रस्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी और फेयर प्ले पर टिकी होती है। शिक्षा ही तो देश के भविष्य को शेप करती है। एग्जाम्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार जब सिस्टम से ट्रस्ट उठ जाता है ना, तो उसको वापस लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। द होराइजन, अ कॉल फॉर अ फेयर चांस।
इट्स नॉट जस्ट रिजल्ट्स, इट्स द फ्यूचर। देखिए, हम सब जानते हैं कि नीट जैसी परीक्षाओं में कंपटीशन हमेशा से इंसेन रहा है और आगे भी रहेगा। हर किसी को टॉप कॉलेज नहीं मिल सकता, लेकिन खेल के नियम सबके लिए बराबर तो होने चाहिए। हर एक स्टूडेंट एक फेयर चांस डिजर्व करता है। जब ईमानदार बच्चों के मार्क्स और मौके इस तरह छीन लिए जाते हैं, तो आखिर एक ब्रोकन सिस्टम उन्हें क्या सिखा रहा है? यही ना कि मेहनत से ज्यादा मैनिपुलेशन काम आता है, और किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए इससे ज्यादा खतरनाक सोच कुछ नहीं हो सकती। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपके सामने एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है? क्या ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और अकाउंटेबल प्रोसेसेस नहीं होने चाहिए जो ये इंश्योर करें कि कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना ले सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ अथॉरिटीज़ को नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर सोचना चाहिए और बदलाव की डिमांड करनी चाहिए। क्योंकि बात जब कल की हो, तो ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत है। सोचिएगा ज़रूर।